नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। देश के ज्वलंत मुद्दों में से अयोध्या का मसला ऐसा है जो हमेशा अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, खींचता है, देश का भी और दुनिया का भी। चूँकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मसले को लेकर सुनवाई चल रही है और दशहरे की एक सप्ताह की छुट्टियों के बाद सुनवाई आखिरी चरण में पहुँच गया है और वहाँ पे पूरे अयोध्या को फिलहाल किले में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पे 200 स्कूलों को खाली कराया गया है जो कि सुरक्षा बलों को वहाँ पे रखना है और 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 वहाँ पे लगा दिया गया है। हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना है, लेकिन जिस प्रकार की तैयारी वहाँ प्रशासन द्वारा की जा रही है और चल रही है, उससे इस कयास को बल मिलता है कि हो सकता है कि अयोध्या मसले पर फैसला बहुत जल्द आ जाए। हालांकि रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ने कहा था कि 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं और उस समय तक 1 महीना लगेगा फैसला लिखने में और तब तक फैसला देंगे। लेकिन जो तैयारी है उसको देखकर लग रहा है कि जैसे राम मंदिर बनना बस 2 कदम दूर रह गया है। इसके मायने क्या है हम समझेंगे। हमारे साथ अतुल हैं, आदर्श हैं और विद्याशंकर तिवारी जी हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताएं कि वहाँ जो स्थिति जो हम देख रहे हैं, चूँकि यही स्थिति हम लोगों ने कश्मीर में देखा था, जो चाक चौबंद व्यवस्था हुई थी और उसके बाद वहाँ पे 370 हटा दिया गया। हालांकि यहाँ पे फैसला सुप्रीम कोर्ट के लेना है, सरकार का कोई इससे वास्ता नहीं है, लेकिन तैयारी ये बता रही है कि लगता है कि फैसला जल्द आने वाला है। कुछ होने वाला है। जिस तरीके से मैं 6 दिसंबर 1992 से लेकर के और अब तक जितने ये हुआ है घटनाक्रम, उस पर नज़र डालता हूं, तो अब की बार थोड़ी सी अलग हट के तैयारी की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एहतियातन कार्रवाई है, लेकिन अलग है। अलग इस मायने में है कि 17 नवंबर से पहले यदि फैसला आ रहा है तो स्वाभाविक है कि सरकार को इस बात की भी आशंका होगी कि जिस पक्ष के भी पक्ष में फैसला आएगा, दूसरे पक्ष को नाराज़गी होगी। और ऐसे बड़े फैसलों में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में एहतियात बरता जाएगा जिस दिन फैसला आएगा। अब बात यह आती है कि फैसला क्या आएगा, तो चूंकि कोर्ट के सामने है इसलिए इस पे किंतु परंतु लगाना तो ठीक नहीं है। लेकिन आज जो कोर्ट में डेवलपमेंट हुआ उसमें भी थोड़ी सी उसके संकेत मिल रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं राजीव धवन, उन्होंने कोर्ट के ऊपर ही सवाल उठा दिया कि आखिरकार सारे सवाल हम ही लोगों से क्यों पूछे जा रहे हैं, मतलब हमको ही क्यों कहा जा रहा है कि आप साबित कीजिए। तो इससे मैसेज ये गया उस दूसरे पक्ष के वकील जो मिश्रा जी थे और वैद्यनाथन थे कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो खैर वो बात किसी तरह से कोर्ट ने इंटरफेयर करके बात वहीं पे ख़त्म कर दी। लेकिन वहाँ से भी संकेत मिल रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है कि हिंदू पक्ष जो है वो भारी पड़ रहा है क्या, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि किसी भी चीज़ को विवादित करके आप ये चाहते हैं कि हम इसमें डिस्प्यूट क्रिएट कर दें कि वहाँ पे इनका राइट नहीं बनता है, सिविल सूट का मामला, वहाँ पे इनका राइट नहीं बनता है। कहानी शुरू होती है 1528 से लेकर के 2019 के बीच में, और जो झगड़ा शुरू होता है वो 1853 से लेकर के और अब तक, और ख़ास तौर से 1949 में जो वहाँ पे मूर्ति रखी गई उसके बाद से, ठीक है। और 1989 से ये कहानी जोर पकड़ लेती है, ठीक है। तो एक बार तो मुस्लिम पक्ष ये मान गया था कि जहां रामलला विराजमान हैं, जो बाहरी वाला हिस्सा है उस पे हिंदुओं का हक रहा, लेकिन नेक्स्ट डे वो यू टर्न ले गया। तो जो हिंदू पक्ष का जोर है वो इस बात पे है कि आप बंटवारा मत कीजिए, जो हाई कोर्ट ने जो काम किया है वो आप मत कीजिए, आप दिस वे और दैट वे डिसीजन दीजिए। और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिली, मतलब इसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं है जो मैं बताने अब आगे जा रहा हूँ। यदि कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आता है जो एक बहुसंख्यक वर्ग को एक्सेप्ट नहीं होता है, तो वो जमीन का मसला है। और जो जमीन अधिग्रहित की गई है वो पहले से भी ये प्रपोजल आ चुका है कि सरकार उन पक्षकारों को लौटा दे, और वो पक्षकार कहेंगे कि हम जमीन दे रहे हैं निर्माण के लिए, ठीक है, आप 2.77 का डिसीजन कीजिए, बाकी जमीन तो हम लौटा रहे हैं, वो अपना जो मर्जी है सो कीजिए। तो अब देखने वाली बात है, वो तैयारी हो रही है मंदिर की। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दें। चूँकि मध्यस्थता विफल होने के बाद संविधान पीठ ने फैसला किया कि नियमित सुनवाई होगी, 5 सदस्यीय जो जजों की पीठ है। अभी जो वहाँ से खबरें निकल कर आ रही हैं और जिस प्रकार की दलीलें दी जा रही हैं, अब जैसे देखिए मुस्लिम पक्ष ने दलील दिया कि स्कंद पुराण के आधार पर आप ज़मीन का फैसला नहीं कर सकते। अब देखिए पहले भी यही कहा जा रहा था कि इस मसले का फैसला अदालतें नहीं कर सकती, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और आस्था का भी सवाल है। अब इसमें राम के नाम पे वो ज़मीन या दशरथ के नाम पे वो ज़मीन है कि नहीं, तो इससे तो यही बल मिलता है कि इसका फैसला बाहर ही हो जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में जो ये गया वहाँ भी इन दलीलों को सुनकर तो यही लग रहा है।
कायदे से तो जहाँ भी भावनात्मक इशू है फैसला बाहर ही होना चाहिए था, क्योंकि वो सब कोई एक्सेप्ट कर लेता है। और जब कोर्ट से फैसला आता है तो बेशक मजबूरी में एक्सेप्ट करे, वो उस तरीके से उसको अंदर पचा नहीं पाता है। एक चीज जो बार बार सवाल उठ रही है, सवाल उठ रहा है कि जो सिया पक्ष और सुन्नी पक्ष है, तो सिया पक्ष वन साइडेड सपोर्ट किए हुए हैं हिंदू पक्ष को कि आप ले लो, क्योंकि बाबर जो है सिया था और बाबर तो वहाँ पे आया भी नहीं था, ये भी साबित हो चुका है कि मीर बाकी ने बनवाया था। और दूसरा पक्ष जो सुन्नी बोर्ड है वो इस मामले को तुल दिए हुए हैं, ठीक है ना, और उन्हीं का वही बहुसंख्यक है हिंदुस्तान में। तो एक ये भी सवाल उठता है कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति जो है दोनों पक्षों को सहमति नहीं बनाने दे रही है, क्योंकि एक बार ये बात आ चुकी है कि समझौते के नज़दीक दोनों पक्ष पहुंच चुके थे, लेकिन राजनीति ने ऐसा नहीं होने दिया। और कोर्ट के फैसले में बस यही इतना ही है कि राजनीति सामने से नहीं हो सकती, ठीक है। बैकडोर तो खैर उसकी संभावना रहती है जी। अच्छा अतुल, आप ये बताएं कि देखिए फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है, लेकिन ये कवायद जो इतनी जल्दी हो रही है, हमें ध्यान में रखना होगा कि 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं रंजन गोगोई, और उन्होंने कहा था कि 1 महीना लगेगा भी हमें। तो इतनी तैयारी की क्या आवश्यकता है फिर सरकार की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस अगर वो रिटायर हो जाते हैं और राम मंदिर पर कोई फैसला नहीं होता, तो ये सुनवाई फिर आप मान के चलिए कि अगले 1 साल 2 साल के लिए फिर आगे टल जाएगी, क्योंकि जो भी नए जस्टिस आएंगे तो फिर उनको वो शुरू से जो पैनल का जो भी जज एक कम हो जाता है, तो फिर एक नए पैनल में नए जज आएंगे, तो उनको फिर वो शुरू से वो सब सुनना पड़ेगा। तो वो चीज़ें अब चाहती नहीं सरकार, और ना ही सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को ज़्यादा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि लंबा खींचना चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा मामला हो चुका है और जाहिर है कि भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो ये सेंटिमेंट्स को देखते हुए दोनों पक्षों के या तमाम लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि हम इसको रोज़ बर रोज़ सुनवाई करके किसी तरीके से इस मामले पे जल्दी से जल्दी अब जो है, क्योंकि इतना वक्त हो चुका है कि अब उसके ऊपर फैसला आता है। नहीं, आप बताएं कि जो तैयारी दिख रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, डीएम ने वहाँ 144 लगा दिया, 10 दिसंबर तक 200 स्कूलों को खाली कराया गया है कि वहाँ पे सुरक्षा बलों को रखा जाएगा। तो ये जो तैयारी है ये किसी आशंका को बल दे रही है क्या? देखिए, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और जिस तरीके का भयानक आप कह सकते हैं कि हिंसा हमने देखी है, तो उसको देखते देखते हुए जो प्रशासन कर रहा है और जिस तरीके की तैयारी हो रही है वो लाजमी है। मतलब ये फैसला जल्द आ सकता है? फैसला किसी भी पक्ष में हो, चाहे वो फैसला इस पक्ष में हो या दूसरे पक्ष में हो, लेकिन जो प्रशासनिक तौर पर तैयारी है और वो जितना बड़ा मामला ये अब तक हो चुका है, जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इसको सेंटिमेंट्स के साथ, क्योंकि ये होता है ना कि ये सिर्फ एक मंदिर और मस्जिद का झगड़ा नहीं है, अब ये दोनों पक्षों के लिए, दोनों ही समुदाय के लिए एक तरह से वो जिसे कहते हैं कि अपने जो है आत्मसम्मान पे वो चीज़ ले ली है कि नहीं हम तो यहाँ मंदिर ही बनाएंगे, एक कहता है हम यहाँ मस्जिद ही बनाएंगे। तो वो लड़ाई जो है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक झगड़ा होता है, एक रगड़ा होता है, तो ये कुल मिलाकर के ईगो वाला मामला हो गया है। तो रगड़ा जो है अगर किसी भी पक्ष में अगर फैसला जाता है तो दूसरा पक्ष जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो बौखलाएगा या कुछ ऐसी हिंसा की कहीं ना कहीं आशंका है। और बतौर डीएम जो है वो उनका काम है अपने इलाके के अंदर शांति बहाल करना, चाहे फिर वो कितनी भी उनको सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े। तो प्रशासनिक तौर पर जो हो रहा है उसको मैं पूरी तरीके से उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा, आप बताएं आदर्श कि इतनी जल्दी जो कदम उठाया है प्रशासन ने और कहा है कि ये माकूल हमने तैयारी की है इसके लिए, तो क्या इस आशंका को बल मिल रहा है कि फैसला करीब है और मंदिर बनना बस 2 कदम दूर, मान सकते हैं? बिल्कुल, और आशंका की संभावना है ही कि चीफ जस्टिस कह ही चुके हैं कि वो अपने रिटायरमेंट से पहले फैसला चाहते हैं। और जिस तरीके से चीज़ें लगातार, कोर्ट ने सुनवाई का घंटा भी बढ़ा दिया, 4 बजे से तक होती थी सुनवाई, अब 5 बजे तक हो रही है, तो फैसला तो जल्द आएगा, इसकी उम्मीद है पूरी। और जिस भी पक्ष में आए, पर नहीं, ये जो तैयारी वहाँ पे हुई है, जिस प्रकार का वहाँ पे प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, किला में तब्दील कर दिया गया है, चहलुम आने वाला है, दिवाली है, कार्तिक मेला लगता है वहाँ पे। लेकिन मुझको याद है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था और मैं यात्रा कर रहा था, उस दौरान देश के कई शहरों से गुजरना हुआ उस ट्रेन के मार्फत, और हर जगह, हर स्टेशन पे पुलिस बल तैनात था, हर जगह पे सुरक्षा के बहुत ज़्यादा, और ऐसी एक आशंका सी थी, लोगों में डर था कि कोई। एक सवाल इसमें यह है कि ये 2 महीने पहले क्यों तैयारी है? अब मैं बता रहा हूँ, राजनीति में होता क्या है, ये मेरा अपना एकदम से आकलन है, कोई तथ्यों के हवाले से नहीं है। राजनीति में होता क्या है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना होता है। 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी 11 सीटों पे विधानसभा का उपचुनाव है, ठीक है। ये जो पहले से तैयारी करके मैसेज दिया जा रहा है ना, ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं,
ठीक है, उन दोनों राज्यों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि अभी जो मिल रही है रिपोर्ट उसमें एक तरफा मामला किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? कि मंदिर बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैसेज दिया जा रहा है कि हम मंदिर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 6 दिसंबर अभी बहुत दूर है। एक हफ्ता 15 दिन सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए बहुत होता है। 144 लगाते हैं तो आप लोगों की इकट्ठा होने को रोकने के लिए लगाते हैं। तो इतना पहले, और 21 तारीख को चुनाव है, तो पता चला कि आप जो है काम कुछ और कर रहे हैं और मैसेज कुछ और दे रहे हैं। यदि इसका पॉलिटिकल एनालिसिस आप करते हैं तो इतने पहले तैयारी का मतलब ये है। अदरवाइज तो फैसला मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर के आसपास आना है। 6 दिसंबर को उसकी बरसी पड़ती है, ठीक है। तो उतने के लिए इतने 2 महीने पहले तैयारी की जरूरत नहीं है। और भी साल पहले ऐसा होता रहा है, ठीक है। वो एक हफ्ता पहले वो सारा अरेंजमेंट हो जाता है। अच्छा, आप लोग सहमत हैं? जी, वैसे तिवारी सर की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि ये जो भी सरकार है ये हर एक मुद्दे को, वो देश हित के लिए, जाहिर है हर सरकार का काम है देश हित के लिए काम करना, लेकिन हर मुद्दे को चुनावी मुद्दा ज़रूर बनाते हैं। कल महाराष्ट्र में रैली के दौरान राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस बोलती है पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, राफेल अगर हमारे पास होता तो हम ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाते। एक तरीके से देखिए, रक्षा सौदा भी किस तरीके से हमने 2019 के चुनाव में देखा कि सियासत का इतना बड़ा मुद्दा बना रहा। हर एक मुद्दा सियासी है और सियासतदान सियासत करना तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये उस तरफ भी संकेत हो सकते हैं कि एक आप संदेश देना चाहें, क्योंकि ये संदेश तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो 1992 मतलब मंदिर बनाने की दिशा में ये मेरा बढ़ता हुआ कदम, ये दिखाना चाहती है सरकार। जी बिल्कुल। और इसका आने वाले चुनावों में भी, जो भी नेक्स्ट ईयर भी चुनाव हैं, दिल्ली हो चाहे और राज्यों में चुनाव हो, उसका फ़ायदा सीधे सीधे सरकार को होगा, क्योंकि वो हर मुद्दे को, इस समय आप देखिएगा बीजेपी का या सरकार का, संघ का जो भी नेता है वो उसको भुना रहा है। आज आप केशव प्रसाद मौर्य का बयान देखेंगे, महाराष्ट्र में उन्होंने दिया कि जो अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि आपने परमाणु अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। तो जाहिर है कि हर मुद्दे को भारत पाकिस्तान या हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है कि अगर राम मंदिर अगर बन जाता है, फैसला आता है हिंदू पक्ष में या किसी तरीके से भी साम दाम दंड भेद करके, क्योंकि शिया पक्ष तो ऑलरेडी तैयारी है और बाकी पक्ष भी मिलकर के, सिर्फ सुन्नी जो पक्ष है वो ज़रूर इसके लिए, साम दाम दंड भेद के लिए जगह नहीं बची। अब कोर्ट में मामला बचा। अगर कोर्ट, देखिए कोर्ट जहाँ तक, क्योंकि कोर्ट में मामला है और कोर्ट एकदम से एक तरफा फैसला शायद ना भी करे, हो सकता है अगर कोर्ट का जो भी फैसला उसके बाद तो आपसी सहमति से ही आपको करना पड़ेगा। अगर कोर्ट ने एब्सोल्यूट किसी को ज़मीन नहीं दे दी, भाई उसमें निर्मोही अखाड़ा भी है, उसमें शिया वक्फ बोर्ड भी है, उसमें और भी जितने भी पक्षकार हैं, उसमें अगर वो कोर्ट कहता है कि भाई एक पक्ष को ना देकर के उसने अगर 4 पक्ष में 3 पक्ष में किसी तरीके का कोई बंटवारा किया, किसी तरीके का फैसला उलझन भरा हुआ, जिसमें कह सकते हैं कि भाई इस ज़मीन का इतना हिस्सा, इसका इतना, अगर ऐसा कुछ फैसला आता है तो कुल मिलाकर के फैसला तो आपस में ही करना पड़ेगा। चलिए, कुल मिलाकर पक्ष तो ढेर सारे हैं, लेकिन भारतीय लोग तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि राम का जन्म वहाँ हुआ था, चूँकि करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है, और उनका मंदिर वहाँ कब बनेगा। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि कुछ दिन पहले मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी का भी बयान तो नहीं आया था, लेकिन उन्होंने एक चर्चा की थी किसी इंटरनेशनल स्तर की खिलाड़ी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अयोध्या में अगर मंदिर बन गया तो हम उसे पाकिस्तान बना देंगे। हो सकता है कि शायद जी चलते चलते मैं कुछ जरूर जोड़ना चाहूँगा। एक हाल फिलहाल, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोई पक्ष के मतलब मीडिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल तैयार किया था जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन जब ये मामला आखिरी चरण में है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है, ऐसे में एक मीडिएशन पैनल बीच में अभी और बना था, ये 4 से 5 दिन पहले की खबर है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पीस फाउंडेशन करके कुछ बना था, जिसमें आपके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर हमारा मुस्लिम मतलब जो उनके जो पैनल में लोग हैं, उनका ये मत है कि अगर मुस्लिम समुदाय के पक्ष में फैसला भी आता है तो उन्हें जो है वो ज़मीन हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गिफ्ट कर देनी चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है, अगर इस तरीके का फैसला आता है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस तरीके की बातें भी मुस्लिम जो है समाज में और इस तरीके की चीज़ें उठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं मंदिर का जो है सर्वसम्मति बनाया जाए। बिल्कुल, चूँकि कई मुस्लिम पक्षकारों ने कहा भी है कि जो हमारे लिए महत्व मक्का मदीना का है वही हिंदुओं के लिए अयोध्या का है। तो चलिए, वहाँ पे एहतियातन कदम उठाया है प्रशासन ने। अब देखना होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई जल्द ही पूरी हो जाएगी 17 अक्टूबर तक, और उसके बाद जैसा कि पहले कहा था चीफ जस्टिस ने कि फैसला 1 महीने के भीतर ही आ जाएगा, और हम भी ऐसा ही शुभ उम्मीद करते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।